वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसमें जैसे सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो जनरल फॉर्म तो यही होता है 11, 12, 21, 22। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब जब हम वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट का, इसमें जितने रो है, कितने रो है? दो। ये दो रो है, कॉलम कितने हैं? रो। तो जितने रो और जितने कॉलम है उतने तरीके इसके सॉल्व करने, मतलब 4 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक डिटरमिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम होगा तो 6 तरीका, ठीक है, 6 रास्ता। इसमें 4 रास्ता है। तो सबसे पहले हम इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं अलोंग रो 1, R1 लिख देते। तो कैसे सॉल्व होता है? अब तो डिटरमिनेंट है कि ये सब जो है तो बनाया क्या चीज है आदमी के द्वारा, तो वो बताया कैसे से करना, फिर एक किताब में प्रिंट हो गई। तो पहले रो के अलाउंग सॉल्व करने के लिए पहले रो पे तुम चलने लगो। ये रो है पहला वाला, इस पे चलेंगे तो पहले कौन मिलेगा? तो उसको लिख दो, ठीक है। तो उसको लिख दीजिए A11 विद साइन। A11 का साइन क्या होता है? प्लस सी लगा हुआ है। पहला वाला एलिमेंट मिला A11, उसको उसके साइन के साथ लिख दो। और ये जिस रो में है उसको हटा दीजिए। अब ये पहला रो में है तो ये हट गया, हटा देना मन से। और ये पहला कॉलम में है तो उसको भी हटा दो। तो जो बच गया उसको उसमें इंटू कर दो। पहला रो में हम चल रहे हैं तो पहला रो में यहाँ के बाद भी तो चलना पड़ेगा, यहीं तक तो नहीं है पहला रो, आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको वहां छाप दो इसके साइन के साथ। इसका साइन क्या होता है? -A12 लिखिए। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो मन से निकाल दीजिए। ये दूसरा वाला जो है ये किस रो में है? पहला ही रो में है, यही हट गया। अब किस कॉलम में है? ये हट गया। तो बचा कौन? वो इंटू कर दिया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब तो जानते ही हैं इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है। ये इंटू ये, अब माइनस ये इंटू ये, वही लिखा है, देख लो, नहीं लिखा है। इस डायगोनल को प्रोडक्ट करते हैं, माइनस ये दोनों को, ये तो लिखा है। बिना ये सब रूल बिना जाने भी कर सकते हैं। कहीं भी ये डिटरमिनेंट लिखा है तो हम इस दोनों को गुना करेंगे माइनस इस दोनों को, ये तो सॉल्यूशन होता है। तो नहीं ये सब जानेंगे, रूल नहीं जानेंगे तब भी बना लेंगे, लेकिन जो वो रूल बताया उसको बता रहे हैं। अब अलोंग R2 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते नहीं। R2 पे चलने लगो। R2 पे चलोगे तो पहले कौन मिलेगा? अभी A21 2 मिल जाएगा। पहले तुम जंप ले लोगे, ये रास्ता यहाँ से चल रहा है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, डायरेक्ट बोला है 2 मिलेगा, बढ़िया है। A21 मिलेगा और A21 का साइन प्लस या माइनस, तो माइनस A21। जो A21 इसका साइन माइनस लिख दिया। अब A21 जिस रो में है उसको ऐसे हटा दीजिए, ऐसे हट गया ये वाला, दूसरा वाला रो हट गया। और ये किस कॉलम में है? पहला। फर्स्ट कॉलम ये हटेगा तो कौन बचेगा? सामने वाला। सामने वाला जो इंटू हो रहा है उसका साइन नहीं देखना, केवल हम जब चल रहे थे उसी का साइन लिख दिए। अब इसमें जो इंटू हो रहा है उसका कुछ नहीं देखना। अब इसका काम हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? प्लस के साथ। अब A22 वाला जब रो हटाओगे तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, ऐसे करके ये वाला ही। तो देखो दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है। ये A11 A22 यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा माइनस A12 A21 है, माइनस A12, ठीक है। तो किसी भी रास्ते से चलेंगे, अलोंग C1 चलते हैं, अलोंग C1 तो ये कॉलम 1 के। तो कॉलम 1 पे चलोगे तो मिहिर पहले कौन मिलेगा? लिखेंगे तो A22 लिखेंगे, वो दोनों कट जाएगा। कॉलम 1 पे चलो, रुको रे, कॉलम 1 पे चलो, कौन मिलेगा तुमको पहले? A11 कहां से चलोगे? किधर से? कॉलम 1 कहां शुरू होता है? ये से दिख रहा है, ठीक है। A11 मिलेगा, इसको लिख दीजिए विद साइन, इसका प्लस ही रहता है। अब A11 वाला रो हटा देंगे, ये हट गया, कॉलम हटा देंगे, ये वाला बचेगा, उसमें इंटू हो जाएगा। अब A11 में नीचे जाएंगे, क्या मिलेगा? माइनस उसका होता है। और A21 वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, सामने वाला है। तो क्या ये भी वही तीनों सेम है कि नहीं? अलोंग C2 भी करोगे तो यही आ जाएगा, चारों सेम है। अलोंग C2 चलेंगे तो ये मिलेगा, माइनस A12। अब A12 वाला रो हटाओगे तो ये हट जाएगा, पहला रो, ये पहला रो है, पहला रो हट गया, दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम हट गया, ये बचेगा A21। और इस C2 में नीचे जाएंगे तो प्लस A22 और इसमें इनटू हो जाएगा A1। चारों वैल्यू क्या है? इसलिए हम चारों तरीके सॉल्व कर सकते हैं।
तो वी कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट, एक बार लिख लीजिए, आता है तभी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। वी कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग चल करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में तो उतना नहीं, एक आध चीज कहीं कहीं तुमको उधर ऊपर भी आएगा इसमें से। देखो पहले तो सिंपली थर्ड ऑर्डर का पहले देख लेते, उसके बाद बात करेंगे। जैसे थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को यदि सॉल्व करना है, जनरल डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये 22 है। ये हो गया थर्ड ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट। तो इसमें 6 रास्ते, तो 6 तरीका सॉल्व करेंगे, दुरुस्त करेंगे तो सेम ही आंसर आए। तो हम एक तरीका तुमको दिखाते हैं, लिख लिए होंगे ना। एक तरीका ये करते हैं कि हम अलोंग R1 करते हैं सॉल्व। ये R1 पे चलो, पहले कौन मिलेगा? A11। A11 जिस रो में है उसको हटा दीजिए, आराम से हटा दो। A11 को A11 वाला लाइन हटाएंगे तो ये हट जाएगा क्या? और कौन हटेगा? ये हट जाएगा क्या? देखिए जिसमें ग्रीन लग गया हट गया। तो अब जो 4 बच गया वो चारों जाके उसमें इंटू होगा, तो चारों का डिटर्मिनेंट इंटू होगा। ये जो चारों बच गए A22 A23 A32 A33, इसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं। अब अगली स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे इंटू माइनस A, तो हो गया ये पहला। अब A11 के आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? माइनस में होगा वो, तो उसका साइन माइनस होता है नहीं होता, तो माइनस लिख दिया। अब A12 वाला रो हटाएंगे, ये रो तो हटा हुआ है ही, उसका कॉलम हटाएंगे। उसका कॉलम तो ये है, उसका कॉलम तो बीच वाला है, तो बीच वाला हट गया। तो देखो ना, ये 4 ये दोनों बचा, तो उसका डिटर्मिनेंट इनटू कर दो। A21 A31 और A23 A33। एक चीज बता देना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कहीं भी जाओगे, जेई में, एनडीए में, बोर्ड में, सब जगह आता है कुछ, और ये हल्का टॉपिक होता है। तो कुछ बच्चा क्या होता है, शुरू में जब पढ़ा तभी पढ़ा, कभी रिवाइज ही नहीं करता, और जब मान लो जेई में भी देगा आगे चल तो उसमें इसका भी क्वेश्चन नहीं बना। A12 से आगे निकलो, A12 से आगे निकलो क्या मिलेगा? तो प्लस में होगा वो, क्योंकि 1 और 3 को जोड़ने पर प्लस होगा, इवन होता है। अब 1 3 का रो हटा दीजिए, हट गया, और 1 3 का कॉलम हटा दीजिए, हट गया। ये चारों बचा कि नहीं? तो A21 A31 A22 A32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे। तो A11, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये दोनों को इंटू कर दो, क्योंकि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम पहले सीखे और जानते भी हैं कि इस डायगोनल वाले को इंटू कीजिए, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, और ये दोनों इसमें कुछ छिपा है इसलिए हम लिख रहे हैं A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 इंटू करेंगे तो A21 A32 माइनस A22 A31। इसको और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, करते हैं। ये A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 माइनस A12 A21 A33। ठीक, तो A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस A12 A23 A31 प्लस A13। जब हल्का टॉपिक है तो शुरुआत में बोरिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन छोड़ना नहीं है। A32 और ये A13 माइनस प्लस माइनस माइनस A13 A22 A31। यहां तक हम पूरा लिखे, चाहते तो हम यही छोड़ देते, बोलते इसका हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें कुछ बताना है, इसलिए तुमको भी लिखना है। पहले लिखिए इसको, तब हम पूछते हैं क्वेश्चन, तब बताइएगा। ये जैसा जैसा लिखा है पूरा लिखना है सबको। लिखिए क्वेश्चन, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 24th ऑर्डर इज गिवन। एक डिटर्मिनेंट दिया है 24 ऑर्डर। 24 ऑर्डर मतलब 24 रो 24 कॉलम। दिमाग ही हिल जाएगा, दिमाग खराब कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 24th ऑर्डर
इज गिवन। अपने सामने 24 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, और सॉल्व करने के बाद जो यहाँ आया है, ये आया लास्ट, ये 3 ऑर्डर का सामने है। इसी प्रकार से 24 ऑर्डर का सॉल्व करके ये सामने तक लाएंगे। पूछा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 12th column, from 12th column and 30th row in its expanded form। क्वेश्चन नहीं समझे अंग्रेजी में तो हम समझा देंगे। अब हम, तुम पहले लिख लो फिर बोलो कि इसका मतलब नहीं समझ रहे, तो हम समझाएंगे। तीसरा रो तो 13 लिख दो, 30th लिख दिया। ऐसा करो 30 से कम क्या लिख देता हूँ, 28 लिख देंगे। अरे तो 22 लिख दो अब, ठीक है। 22nd रो, 22nd कुछ भी लिखो। क्या लिखा हुआ है? सेकेंड रो इन 30th टर्म, ये तो लिखवे करो, चलो हमको 30 वाला लिखना। इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसा पूरा ये नया चीज है, इसको बताना है, इसका यूज देखे कहीं कहीं। देखिए अब पूरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन ये है कि 24 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में जो 30वां टर्म होगा, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म है इसमें 6 है कि नहीं, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में कितने टर्म दिख रहे हैं, तो उसमें जाता होगा, उसमें कितने होंगे पता नहीं कितना होगा। अरे ठीक है, बाद में देखेंगे, जितना भी होगा 30 से अधिक अगर होगा मान लेते हैं। जैसे हम पूछे कि इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 5वां टर्म है, तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 30वां टर्म, 12th कॉलम और सेकेंड रो से कितने एलिमेंट आएंगे, ये क्वेश्चन है। समझ गए? जैसे यहाँ पे हमारा ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो हर टर्म को देखो, अस्थिर से देखिएगा। इसमें जब हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 6 टर्म आएंगे। जब हम 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 2 टर्म आएंगे, आए थे कि नहीं, एक ये वाला माइनस एक ये वाला। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ टर्म इज फैक्टोरियल 2। 2 टर्म आए थे कि नहीं, सॉल्व हो गए। ऐसे तो सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो एक ही आएगा, जब इसको हम प्लस माइनस कर देंगे तब तो आंसर आएगा वो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसकी यहां तक की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर में टोटल नंबर ऑफ टर्म फैक्टोरियल 3 है, 6 है कि नहीं है, फैक्टोरियल 3 मतलब एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट जब सॉल्व होता है, इसको मिटा कर दिए तो बताना है, जब एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व होता है तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म डिटरमिनेंट का निकलता है लास्ट में, उसमें फैक्टोरियल एन टर्म होते हैं। ये बात पहली बात जान जाओ। तो 24 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में कितने टर्म, तो हो गया बहुत बड़ा, पता नहीं चलेगा, तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए तो इसके जो पहले टर्म है, देखिए ध्यान से, इसका जो पहला टर्म है उसमें जो 3 को लिखा हुआ है वो एक एक को तीनों रो से होगा। जैसे ये A11 पहला रो का है कि नहीं देखो, A22 दूसरा रो का है कि नहीं देख लो, A33 तीसरा रो का है। एक रो से 2 नहीं आ सकता है, समझ गए बात, और एक कॉलम से भी 2 नहीं आ सकता है। ये A11 पहला कॉलम का है, A22 दूसरा कॉलम का। ऐसे नहीं कोई चीज बुक में छप गया, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, ठीक है, इसमें भी देखो A11 है, दूसरा वाला टर्म। A11 कहां होगा, A11 कहां होगा, यहां होगा। और उसके बाद A23 है, A23 कहां, यहां है। तो एक वो पहला सा है, एक वो दूसरा सा है। A32 कहां है, फिर ये तीसरा सा है। कॉलम में भी देखो, एक इस कॉलम में है, एक इस कॉलम, मतलब किसी भी टर्म में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक ही उठ के आता है, ऐसा नहीं कि 2 हो जाएगा तब चौपट हो गए, कभी भी मिला लो। तो क्वेश्चन ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा कि 24 ऑर्डर के, अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन मान लो, तो बच्चा अगर नहीं जानता है तो सोचेगा भी नहीं,
बोलेगा 24 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसमें 12वें कॉलम से कितना एलिमेंट आएगा? दिसमें एक क्यों आएगा? किसी भी कॉलम से एक ही आता है, किसी भी टर्म, और किसी भी रो से भी एक ही आता है। बताओ ना कितना आएगा? एक। इसका आंसर कितना होगा? 1। नहीं समझे बात को? अगर हमसे पूछा जाए कि इसके इस टर्म में पहले रो से कितना एलिमेंट, दूसरे कॉलम से कितना, दोनों से को देखो ना, ये पहला रो वाला है, शुरू में 1 लिखा, और दूसरा कॉलम में भी यही है, एक एक को होगा। समझे? थोड़ा सा समझना है बस बात को, इसको लिख लीजिए और इसको तुमको खुद इस एक्सपेंशन को देख करके, नहीं समझेंगे तो वापस से करेंगे। वो लिख ले ऊपर वाला। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ टर्म जब हम सॉल्व करेंगे आफ्टर एक्सपेंशन इन सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज फैक्टोरियल 2। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ टर्म फैक्टोरियल 3। nth ऑर्डर डिटरमिनेंट में फैक्टोरियल n। ये लिख लीजिए साइड। ठीक, ये एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? कि किसी भी डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व होने के बाद जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाला लास्ट वाला, इसमें जितने भी टर्म होंगे तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से वहां पे एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे इसमें ये 1 1 है तो ये पहला रो का है, ये 2 2 है तो ये दूसरा रो का है, ये 3 3 है तो ये तीसरा रो में है। एक रो से अगर एक आ गया तब ये दोनों नहीं आ सकता वहां। इस रो से अगर ये आ गया तो ये दोनों उसमें नहीं जा सकता। इस रो से अगर ये आ गया तो ये दोनों नहीं जा सकता। या कॉलम में भी यही बात है, अगर इस कॉलम से ये आ गया अब इस दोनों को नहीं रख सकते वहां पे। तो यही ध्यान देना है, बस उससे तुम्हारा काम हो गया। अब एक चीज और लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, ये हटा देगा। पॉइंट नंबर ऑफ, ये सब पॉइंट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, पॉइंट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म in expanded form of sixth order determinant। सिक्स्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट के एक्सपेंडेड फॉर्म में कितने टर्म नेगेटिव होंगे? अरे भैया 6 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 6 ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो कितने टर्म? फैक्टोरियल 6। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे ये वाला फॉर्म, कितने टर्म? फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। फैक्टोरियल 6 इन द सेंस 6 into 5 into 4 into 3 into 2। फैक्टोरियल इन द सेंस जो फैक्टोरियल में है वहां से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सिक्स्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट इज फैक्टोरियल 6। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 720 टर्म आएगा। सॉल्व थोड़ी करेंगे, सॉल्व करेंगे फंसी जाएंगे। तो समझना है बात। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में कितने टर्म? 6 में से आधा सामने नेगेटिव लगा है, देखो एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। उसमें भी 2 ऑर्डर में भी देखो, एक वो प्लस वाला आया होगा, वो माइनस वाला है। तो 720 का आधा होगा नेगेटिव, आधा प्लस। तो हेंस नेगेटिव टर्म का संख्या जो होगा 720 का आधा हो जाएगा। जी, टोटल का आधा नेगेटिव साइन के साथ रहेगा हमेशा, आधा पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा हमेशा। लिख लीजिए।